इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम काफ़ी देर से कोरोना के बारे में चाइना की न्यूज़, वहाँ के एक्सपर्ट्स और अपने इंडिया के एक्सपर्ट्स की न्यूज़ सुन रहे थे। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के बाद, वो BF.7 है। और ये BF.7 ने चाइना में काफ़ी तबाही मचाई हुई है। हालांकि अभी इंडिया में इसका स्प्रेड कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि इंडिया में लगभग 4 केस आ चुके हैं। बड़ोदरा में भी एक NRI लेडी को ये BF.7 देखा गया है और उड़ीसा में भी ऐसे केस आए हैं। लेकिन इंडिया में इसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मेन जो लक्षण होते थे कोरोना के, उससे ही काफ़ी कुछ मिलते जुलते लक्षण होते हैं इसमें। जैसे आपने देखा था कि तेज बदन दर्द है, सिर में दर्द है, थकावट है, गले में खरांश है, नाक बंद है या नाक बह रही है, बोलने में परेशानी है, गंध नहीं आ रही है, लगातार खांसी है। तो या मान लीजिए किसी को सांस फूलने में दिक्कत हो रही है और वो सैचुरेशन उसकी SpO2 जो है वो 94 से नीचे आती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण हैं। जो नया वेरिएंट आया है उसके भी लक्षण हो सकते हैं। अब एक्चुअली ये लक्षणों की जो पहचान हम करते हैं या पेशेंट अपने आप में महसूस करता है, तो उस समय उसको किसी भी चीज़ को छिपाना नहीं चाहिए। वो अपने फैमिली डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना जांच कराए। और जांच कराने के बाद, जांच कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कहीं कैरियर तो नहीं बन जाता। क्योंकि अगर मान लीजिए उसने जांच नहीं कराई और वो फैमिली में रहता है या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है, तो वो फिर काफ़ी तेज़ी से रोग को फैला सकता है। क्योंकि जो ओमिक्रॉन था उसका जो संक्रमण था वो लगभग 5 लोगों को फैलाता था, और ये जो है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। ये लगभग 18 से 20 लोगों तक को एक कैंडिडेट संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए उसको जांच कराने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ऐसे कैंडिडेट को, या जनरल भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कोई काम नहीं है तो वो फालतू कहीं घर से बाहर ना निकले। और फिर भी क्योंकि आजकल कामकाज तो सबको करना ही पड़ता है, तो अगर मार्केट में जा रहा है या मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहा है, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन जो पहले चल रहा था मास्क, तो प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का हमने तरीका पहले भी बताया था कि किस तरीके से मास्क को यूज़ करना है, कैसे उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग हेल्थ वर्कर नहीं हैं वो कपड़े का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहली वाली वीडियो में बता रखी हैं। और दूसरा, जैसे सैनिटाइज़र का पहले इस्तेमाल करते थे, आज भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, हाथों को बार बार अपना धोते रहें, जिससे कि ये वायरस जो है वो संक्रमित होने से बचा जा सके। अब एक्चुअली जो ये वायरस है, हमारे इंडिया के अंदर बताते हैं कि हम लोगों की इम्यूनिटी पावर चाइना के लोगों से अच्छी है। और ये अच्छी इसलिए है क्योंकि हम लोगों का खान पान भी अच्छा रहता है, और दूसरा, हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 डोज भी लग चुकी हैं, और किसी किसी को तो बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो अगर जिन लोगों को 2 डोज लगी हैं और मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आती हैं कि आप तीसरी बूस्टर डोज ले लें, तो उसको बूस्टर डोज लेना चाहिए। वो भी एक बचाव का बहुत अच्छा तरीका है। ये कोरोना के वायरस लगातार म्यूटेट कर रहे हैं, इसलिए ये जीनोम सीक्वेंसी के लिए जो जांच है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी को लक्षण ऐसे आते हैं, तो उसको जहां पर इसकी कोरोना की जांच हो रही है, RT-PCR हो रहा है, वहां पर उसको कराएं, जिससे कि गवर्नमेंट को प्रॉपर डाटा भी उपलब्ध हो सकें। एक्चुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफ़ी कम है, और ये काफ़ी लोगों को फैलाता है। अभी अभी हमने एम्स के जो पूर्व निदेशक थे डॉक्टर रणवीर गुलेरिया, उन्होंने भी टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर देने को कहा है और पैनिक होने के लिए मना किया है। कोई भी कैंडिडेट पैनिक ना हो और टेस्टिंग करवाए, और टेस्टिंग करवाने के बाद मतलब ये क्लियर कर ले कि भाई उसको कोरोना है या नहीं है। कोरोना एक बहुत ज़्यादा परेशान होने की बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई लोग दूसरों को परेशान कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए किसी कैंडिडेट को कोरोना हुआ है, वो हेल्दी पर्सन है,
अब वो घर में रहता है, उसके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। या मान लीजिए किसी के आसपास या घर में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो डायबिटिक हैं, या किसी को रीनल डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, या मान लीजिए सीए है, कैंसर की बीमारी है, तो उनकी तो इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर होती है कि वो किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कैरियर है, उनके संपर्क में आता है, तो उसके लिए वो काफ़ी घातक भी हो सकती है और उसकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए उस कैंडिडेट को, चाहे वो नॉर्मल भी दिख रहा है, उसको खांसी और ये ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो हमने आपको बताए थे, हालांकि ये लक्षण लगभग उसी से मिलते जुलते हैं, बस इसमें यही बताया गया है कि इसमें बहुत तेज़ी से बदन दर्द है और सांस फूलने में दिक्कत आती है, या ऐसे कोई लक्षण, गले में खराश, सिर में दर्द, बुखार, नाक बंद है, तो ऐसे लक्षण के आधार पर अगर उसकी टेस्टिंग हो जाती है और उसको पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है वेरिएंट, और ये वो तो खैर गवर्नमेंट का काम है कि लैब किस तरीके से उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, उसको कौन सा वेरिएंट है, लेकिन हमें तो सावधानी इसी बात से बरतनी है कि हम पहले तो खुद संक्रमित ना हो, दूसरा हम दूसरों को संक्रमित ना करें, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है उनको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अगर मान लीजिए हल्की फुल्की खांसी है, बुखार है, क्योंकि जाड़ों के मौसम में वायरस जो है वो काफ़ी क्लाइमेट में रहता है और फ्लू जैसे लक्षण तो होते हैं, लेकिन अगर फ्लू के साथ साथ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड लक्षण आते हैं, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, गले में खराश रहती है, तो उस कंडीशन में तो जांच बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। और पिछले बार भी डॉक्टर्स लोग ये बताते रहे थे कि आप अपने आप अपना ट्रीटमेंट ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट काफ़ी घातक होता है, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, जो मर्जी आती लेते रहते हैं। कोई किसी ने कह दिया स्टेरॉइड ले लो, स्टेरॉइड ले लिया, किसी ने कह दिया फीवर उतारने के लिए पैरासीटामॉल ले लो, वो ले लो, मतलब दुनिया भर की दवाइयाँ, विटामिन लेने लगते हैं, खांसी के सिरप लेने लगते हैं, एंटीबायोटिक भी शुरू कर देते हैं। वो सारी पिक्चर्स जो है उनकी मिक्स बन जाती है और जिससे कि वो उनके शरीर में काफ़ी नुकसान भी होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लें, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो क्लिनिशियन हैं, वो आपको अच्छी राय दे सकते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आपका टेस्ट कराने के बाद जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं, गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की हैं, उसका भी पालन करा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप अपना इलाज ना करें, टेस्टिंग पर ध्यान रखें, पैनिक ना हो, सतर्कता बरतें और मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें। हाथों को जिस तरीके से हमने पहले बताया हुआ है, 2 मिनट तक 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से धोएं। खाना खाने से पहले या किसी सतह को छुआ है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। और यही मतलब इसमें प्रिकॉशंस ही ज़्यादा हैं। इंडिया में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होने के कारण और अच्छी वैक्सीन मिल जाने के कारण 2-2 डोज मिल गई हैं, बूस्टर डोज भी किसी किसी को, हेल्थ वर्कर को तो ज़्यादा ही मात्रा में मिल चुकी हैं, तो उनको इम्यूनिटी पावर काफ़ी बढ़ जाती है। और जिन लोगों को कोरोना पहले से हो चुका है उनकी भी इम्यूनिटी पावर काफ़ी हो जाती है, वो रोग से लड़ सकते हैं। लेकिन एक कैंडिडेट जो कैरियर बनता है वो दूसरे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। दूसरों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, जिससे कि दूसरे लोग पैनिक ना हो। टीवी की न्यूज़ देख के एकदम ऐसा हो गया है, वहाँ इतने मरीज आ गए हैं, एक उड़ीसा में आ गया है, एक यहाँ आ गया है, ऐसे करके वो एकदम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अरे अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है पुरानी तरीके से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, पेपर पता नहीं कहीं पेपर तो नहीं हट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों को मेंटली पैनिक करती हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में हमने अभी काफ़ी एक्सपर्ट्स के बारे में सुना, जिससे उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस और सतर्क रहने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।